महत्व है। अक्षय तृतीया को अखा तीज भी बोलते हैं। अक्षय तृतीया दो धर्मों में खास मानी जाती है, हिंदू धर्म में और जैन धर्म में। जैन धर्म में इसलिए मानी जाती है, जिस प्रकार से शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक है राम राज्य और एक है रावण राज्य, एक है सुख की दुनिया और एक है दुख की दुनिया, एक है स्वर्ग, एक है नर्क, एक है ब्रह्मा का दिन और एक है ब्रह्मा की रात। इसी प्रकार जैन धर्म के अंदर बोलते हैं एक है भोग की दुनिया और एक है कर्म की दुनिया। भोग शब्द जिसको हम गलत बोलते हैं, वहां पर भोग का मतलब है वो दुनिया जहां पर व्यक्ति को कोई काम नहीं करना पड़ता, ना उसको वहां जॉब करनी पड़ेगी, ना उसको वहां पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना उसको वहां घर के काम करने पड़ेंगे, ना उसको वहां खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। तो जैन धर्म के इतिहास में बताते हैं एक ऐसी दुनिया थी जहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ता था। तो फिर लोगों का जीवन चलता कैसा था? तो कहानी में आता है कि लोगों का जीवन चलता था कल्प वृक्ष के माध्यम से, कि वो कल्प वृक्ष के नीचे जाते थे, उनको कपड़ा चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको जो भी चाहिए वो वहां जाते थे, वृक्ष के आगे सिर्फ डिमांड करते थे और वृक्ष उनको सब कुछ दे देता था। तो ये वो दुनिया थी। इस दुनिया के बाद में दूसरी दुनिया आई या दूसरा पक्ष आया, और वो है कर्म की दुनिया, जहां पर व्यक्ति को अगर भोजन करना है तो पहले उसे कमाना पड़ेगा, कमाना है तो पहले उसे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है तो पहले उसे स्कूल जाना पड़ेगा, आदि आदि। मतलब कोई भी कर्म करना है, कोई भी फल की प्राप्ति करनी है तो पेड़ के नीचे जाकर के नहीं होगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कर्म वाली दुनिया बनी। तो जब कर्म की दुनिया शुरू हुई थी, अभी हम कौन सी दुनिया में बैठे हैं? कल्प वृक्ष वाली दुनिया में या कर्मों वाली दुनिया में? कर्म वाली दुनिया में। तो जैन धर्म के इतिहास में बताते हैं कि जब कर्म की दुनिया शुरू हुई और उस कर्म की दुनिया में पहले तीर्थंकर आए थे, वो थे आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव भी बोलते हैं। और उनके अंदर से ये संकल्प उठा कि मुझे अब ये जीवन केवल भोग विलासों में नहीं जीना है, मुझे संसार के लिए, समाज के लिए भी कोई मार्ग निकालना है, कोई ऐसी युक्तियां रचनी है। तो उन्होंने एक अंदर में संकल्प कर लिया और दिगंबर हो गए, निर्वस्त्र हो गए कि अब मुझे ना खाना है, ना पीना है, ना ये कुछ करना है, मुझे केवल साधना करनी है, तप करना है। और मन के अंदर संकल्प किया कि जब मुझे आकर के, क्योंकि जब कोई जैन मुनि बनता है तो वो खुद से पका करके तो नहीं खा सकता है, तो अंदर में संकल्प था कि जब कोई आकर के मुझे खुद से कुछ देगा, और वो भी उन्होंने अंदर में संकल्प रखा कि देगा भी क्या, गन्ने का रस या कुछ भी ऐसी चीजें मुझे आकर के देगा, तभी मेरा पारणा होगा, मतलब कि मैं अपना व्रत तोड़ूंगा। कुछ महीने निकलते हैं, कुछ दिन निकलते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, लोग आते हैं, क्योंकि अभी अभी कर्म की दुनिया शुरू हुई है, लोगों को ये पता भी नहीं है कि दान भी करना होता है किसी मुनि को। लोग उनके पास जाते थे, अच्छी अच्छी बातें